हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इवोल्यूशन लर्निंग अकेडमी। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कॉकरोच के बारे में। इसकी जो प्रीवियस लेक्चर थी उसमें हमने जनरल कैरेक्टर्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्थोपोडा पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, पहले जाकर उसको देखिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्या कॉकरोच। देखिए, जो कॉकरोच की स्पीसीज़ इंडिया में पाई जाती है वो दो स्पीसीज़ मेनली पाई जाती है। एक है, आप जानते हैं, पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना, और जो सेकेंड स्पीसीज़ है वो है ब्लाटा ओरिएंटालिस। देखिए, इसमें डिफरेंस क्या होता है। इसके पास आपको मेनली जो आपके जो उड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं घर में कभी कभी, या कहीं भी आप उड़ते हुए देख लेंगे, तो वो कौन सा होता है, वो तो पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना। और इसमें ब्लाटा ओरिएंटालिस में जो कभी रेंगते हुए भागते हुए दिखाई पड़ेंगे, इसमें विंग्स बहुत ही डेवलप इसमें नहीं होते हैं, तो वो कौन से होते हैं, वो है ब्लाटा ओरिएंटालिस। देखिए यहाँ पिक्चर में आप तुरंत समझ जाएंगे, आपने अगर देखा होगा तो। ये है पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना और ये है ब्लाटा ओरिएंटालिस। देखिए, इसकी हम मॉर्फोलॉजी की बात करने वाले हैं आज केवल, और फिजियोलॉजी की लेक्चर्स हम बाद में एक एक करके लेते रहेंगे। अब देखिए, अगर इसकी हम बॉडी की बात करते हैं तो इसकी बॉडी डिवाइड की गई है तीन पार्ट में। हमने कल ही देखा था, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन में डिवाइड की जाती है इनकी बॉडी। किसमें किसमें? हेड, सेकंड क्या है, थोरैक्स और एब्डोमेन। एब्डोमेन, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। देखिए यहाँ पिक्चर में, देखिए इसका हेड कॉकरोच का और थोरैक्स और एब्डोमेन इसको डिवाइड किया गया है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हेड के बारे में। इसका जो हेड होता है वो हाइपोग्नेथस होता है। क्या होता है? हाइपोग्नेथस मीन्स, देखिए अगर ये बॉडी है, देखिए अगर ये बॉडी ऐसे है तो इस पर ये 90 डिग्री एंगल पे ये फिक्स होगा इसका हेड। देखिए यहाँ पे इसका हेड समझ लीजिए, ये इसकी क्या है, ये बॉडी, और ये क्या है, हेड। ये क्या है, हाइपोग्नेथस कंडीशन यहाँ पे है, मतलब 90 डिग्री एंगल पे इसका हेड है बॉडी के। अब देखिए, ये इसका हो गया हेड। अब देखिए, इस हेड पे क्या क्या पाया जाएगा। इस हेड पे हमें दिखाई पड़ता है वन पेयर एंटीना, वन पेयर क्या, कंपाउंड आइज, कंपाउंड आइज दिखाई पड़ेगी। इसमें दिखाई पड़ेगा फेनिस्टा। देखिए यहाँ पिक्चर में आपको क्लियरली दिखाई पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वन पेयर ऑफ एंटीना, कंपाउंड आइज और फेनिस्ट्रा जो मैंने बोला यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको। इसको बोलते हैं, फेनिस्ट्रा को बोलते हैं ऑसिलर स्पॉट। क्या बोलते हैं? ऑसिलर स्पॉट। अब देखिए, जो ये कॉकरोच होता है, ये जो कॉकरोच है, इसकी पूरी बॉडी हम देखें, सेगमेंटेशन हम पढ़ते आ रहे हैं, सेगमेंटेशन, मेटामॉर्फिक सेगमेंटेशन। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखी होगी तो इसकी जो बॉडी है वो करीब 20 सेगमेंट में डिवाइड होती है। पूरी बॉडी कितने सेगमेंट्स में? हम बात कर रहे हैं किसके, हम यहाँ बात कर रहे हैं पेरी प्लेनेटा अमेरिकाना की। इसमें कितने सेगमेंट होते हैं? 20 सेगमेंट्स, 20 सेगमेंट्स में होते हैं, जिसमें कि करीब जो 6 सेगमेंट्स होते हैं वो किस में होते हैं, केवल उससे मिलके बनता हुआ होता है क्या, हेड। हेड में कितने सेगमेंट्स होते हैं? 6 सेगमेंट। ये क्या होता है, 6 सेगमेंट हेड से बने होते हैं, हेड मिलके बने होते हैं। पर जो हेड का सेगमेंट होता है वो हमें क्लियरली दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि वो बाद में फ्यूज़ हो गया होता है। पर अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखें तो ये हमें 6 सेगमेंट्स क्लियरली दिखाई देते हैं। अब देखिए, बात करते हैं थोरैक्स रीजन की। तो इसका जो थोरैक्स रीजन है उसको डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में, जो कौन कौन से हैं। पहला है प्रोथोरैक्स, फिर मीजोथोरैक्स और
मेटाथोरैक्स। इसकी इस वीडियो की नोट्स आप टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। हेड, प्रोथोरैक्स, मेसोथोरैक्स और मेटाथोरैक्स। देखिए ये थोरैक्स हम बोल रहे हैं, पर अगर ये एक्सोस्केलेटन की बात करें तो इसका एक्सोस्केलेटन पीसेस में बना होता है। हमने कल ही बताया था, पीसेस में बना होता है, और इस पीस को कहते हैं हम लोग स्क्लेराइट। क्या बोलते हैं? स्क्लेराइट कहते हैं। अब देखिए ये स्क्लेराइट जो होता है ये पीसेस पे डिवाइड है। देखिए ये क्या है, उसका डॉर्सल साइड, ये वेंट्रल और ये लैटरल, कल मैंने बताया था। देखिए इसका जो डॉर्सल साइड है इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं टर्गम। और यहाँ जो इसका वेंट्रल साइड को बोलते हैं क्या? स्टर्नम। और इसकी जो लैटरल साइड को बोलते हैं प्लूरा। प्लूरा। अब देखिए यहाँ पे जो अटैच है डॉर्सल, लैटरल और लैटरल, और ये जो इसका वेंट्रल साइड है इसको बोलते हैं क्या? एब्डोमिनल, सॉरी ऑर्थ्रोपोडल, ऑर्थ्रोपोडियल मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं ऑर्थोपोडियल मेम्ब्रेन। अब देखिए जो ये प्रोथोरैक्स है इसमें क्या पाया जाएगा? इसके वेंट्रल साइड पे वन पेयर ऑफ लेग, इस पे और इस पे, किस पे? वन पेयर जॉइंटेड लेग्स यहाँ भी और यहाँ भी, तीनों पे क्या पाया जाएगा? थोरेसिक रीजन में लेग्स। तो ये क्या हो गया? वन पेयर मतलब दो, 2 4 2 6, ये हेक्सापोडा। इंसेक्टा क्या होते हैं? हेक्सापोडा होते हैं। तो देखिए यहाँ पे वन पेयर ऑफ लेग तीनों में, इसमें मतलब प्रोथोरैसिक, मेसोथोरैसिक और मेटाथोरैक्स में लेग्स पाए जाएंगे। देखिए यहाँ पिक्चर में इसके देखिए वेंट्रल साइड पे यहाँ पे पाया जा रहा है क्या? लेग्स। अब देखिए जो ये प्रोथोरैसिक रीजन है और उसके नीचे में क्या दिख रहा है यहाँ पे? मेसोथोरैक्स। तो इस मेसोथोरैक्स पे जो इसके विंग्स होते हैं, विंग्स लगे होते हैं, एक जो इसमें 2 पेयर विंग्स पाए जाते हैं, 2 पेयर। देखिए इस थोरेसिक रीजन पे और एक इस रीजन पे। तो एक पेयर यहाँ, एक पेयर इस पे, एक पेयर मेसोथोरैक्स और एक पेयर मेटाथोरैक्स पे। तो मेसोथोरैसिक जो होती है देखिए इसको कहते हैं क्या? 4 विंग्स। इसको बोलते हैं 4 विंग्स, 2 पेयर, और इसको बोलते हैं क्या? इलेक्ट्रा। और इसको ये क्या करता है? इलेक्ट्रा। और ये 4 विंग्स ये इस हाइंड विंग्स को, जो कि मेम्ब्रेनस और ट्रांसपेरेंट होती है, इसको क्या करता है? इसको कवर करता है। क्या करता है? ये कवर करता है किसको? इस हाइंड विंग को। देखिए इसको प्रोथोरैसिक विंग भी बोलते हैं। और यहाँ देखिए जो मेटाथोरैसिक विंग, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलेंगे हाइंड विंग्स। अब ये देखिए ये जो हाइंड विंग्स है ये क्या है? ये मेम्ब्रेनस, और ये क्या है? मेम्ब्रेनस है और ट्रांसपेरेंट। ये मेम्ब्रेनस और ट्रांसपेरेंट होता है। ये क्या करता है? ये फ्लाइट, यही क्या होता है? उड़ने मदद करता है। और ये जो ऊपर का विंग दिखाई पड़ता है हमें ब्राउन कलर का, ये हेल्प नहीं करता। ये क्या करता है? ये इसको कवर करता है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है किसको? इस हाइंड विंग्स को। ओके। अब देखिए जो ये हमने हेड की बात की, इस हेड में माउथ पार्ट की बात भी करेंगे हम लोग। इसका जो माउथ पार्ट होता है किसका? इस कॉकरोच का, वो मैंडिबुलेटेड होता है। मतलब इसमें मैंडिबल्स पाएंगे। क्या होता है ये? मैंडिबुलेटेड पाया जाएगा। और च्युइंग टाइप का, मीन चबाने वाला, मैंडिबुलेटेड एंड च्युइंग टाइप का इसमें क्या पाया जाएगा? इसमें पाया जाएगा इसका माउथ पार्ट। अब देखिए इस माउथ पार्ट में अभी हम पिक्चर सब देखेंगे कैसे। इसके जो अपर लिप होता है उसको बोलते हैं लैब्रम। लैब्रम मतलब क्या? अपर लिप। और उसका जो लोअर लिप उसको क्या बोलेंगे? लैबियम। लैबियम ये क्या है? लोअर लिप। अपर लिप हो गया, लोअर लिप हो गया। उसके बाद क्या पाया जाएगा? मैक्सिली।
अभी देखेंगे ये मैक्सिली सेगमेंटेड मैक्सिली होते हैं, सेगमेंटेड मैक्सिली। उसके बाद क्या पाया जाएगा, मैंडिबल। मैंडिबल, इसमें क्या होते हैं, इस मैंडिबल पे टीथ होते हैं जो किसको मदद करते हैं, किसमें, च्यूइंग में, मतलब चबाने में इसको मदद करते हैं। क्या ये मैंडिबल में देखिए, मैंडिबल बाद क्या होता है, हाइपोफेरिंग्स। इसको टंग भी बोल सकते हैं। और जो सैलिवरी ग्लैंड होती है, जो सैलिवरी डक्ट होती है, वो किससे, इस हाइपोफेरिंग्स के नीचे खुलती है। कौन, इसके जो सैलिवरी ग्लैंड होती है। अब देखिए हमने दो पार्ट की बात की, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन की। अब देखिए इसमें जो हेड और थोरैक्स की बात की, अब एब्डोमेन की बात करते हैं। एब्डोमेन, देखिए यहाँ पे कितने सेगमेंट थे, 6 सेगमेंट्स, और यहाँ पे कितने हो गए, 3 सेगमेंट्स। 3 सेगमेंट्स कितने हो गए, 9 सेगमेंट, बचे 11 सेगमेंट। और हमने क्या देखा, यहाँ पे 20 सेगमेंटेड होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 11, इसमें 10 सेगमेंट, 10 सेगमेंट हमें दिखाई देगा। पर अगर हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में देखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, 11 सेगमेंट, 10 सेगमेंट और 11 सेगमेंट। ये किस में होगा, 11 सेगमेंट क्या होगा, एम्ब्रियो में, एम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या होगा, यहाँ पे 11 सेगमेंट और यहाँ पे 10 सेगमेंट। तो टोटल मिला कितना हो गया, 20 सेगमेंट। पर एडल्ट स्टेज में हमें क्या दिखता है, केवल 10 सेगमेंट दिखाई पड़ता है। अब देखिए इसके अगर हम मेल और फीमेल की अगर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म की बात करें तो क्या डिफरेंस होता है। देखिए तो 10th सेगमेंट पे, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो, 10th सेगमेंट पे मेल और फीमेल में, मेल और फीमेल दोनों में क्या पाया जाता है, एनल सेगमेंटेड एनल सरसाई। क्या पाया जाता है, सेगमेंटेड एनल सरसाई, मेल और फीमेल दोनों पे। कहाँ पे, 10th सेगमेंट पे। पर अगर हम देखेंगे केवल मेल को, इसमें कैसे डिफरेंस पाएंगे आप, मेल में देखेंगे तो मेल में 9th सेगमेंट पे एक अनसेगमेंटेड स्ट्रक्चर पाया जाता है, अनसेगमेंटेड। अभी पिक्चर समझाते हैं। अनसेगमेंटेड जिसको क्या बोलते हैं, उस अनसेगमेंट कहते हैं एनल स्टाइल, एनल स्टाइल, एनल स्टाइल उसको बोलते हैं, इस अनसेगमेंटेड जो स्ट्रक्चर दिखता है हमें। अब देखिए अभी पिक्चर सबको समझते हैं। और जो इसका ओपनिंग पाई जाएगी वो किसमें पाई जाएगी, 9th और 10th सेगमेंट के, 9th एंड 10th सेगमेंट के बिटवीन 9th एंड 10th सेगमेंट। और अगर हम फीमेल को देखते हैं, जो फीमेल है, फीमेल का जो पार्ट होता है एब्डोमिनल पार्ट, लास्ट पार्ट, वो क्या होता है, थोड़ा ब्रॉड होता है और उस पर ये हमें एनल स्टाइल दिखाई नहीं देगा। ठीक, अब यहाँ पे पिक्चर में समझते हैं चलिए अच्छे से। देखिए हमने जो बताया, देखिए सबसे पहले ऊपर दिखता है हमें मेल का जो डॉर्सल व्यू हमें दिख रहा है, उसमें देखिए 7th सेगमेंट है। फिर उसके नीचे क्या दिखाई पड़ रहा है हमें, इसको देखिए साइड व्यू देखिए, 7th सेगमेंट के बाद फिर देखिए 9th, फिर 8th, 9th और 10th सेगमेंट है। देखिए हमने बोला था कि उस ऊपरी पार्ट को क्या बोलते हैं, टर्गम, और लास्ट को बोलते हैं स्टर्नम। और नीचे देखिए जो 9th सेगमेंट है स्टर्नम, उसी पे क्या दिखाई पड़ रहा है, एनल स्टाइल। और 10th सेगमेंट पे क्या दिखाई पड़ रहा है, एनल सर्कस। अब देखिए अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल में अगर हम डॉर्सल व्यू देखते हैं तो हमें 7th के नीचे दिखाई पड़ेगा 8th एंड 9th, और लास्ट में क्या दिखाई पड़ेगा, 10th सेगमेंट। अब देखिए अगर साइड व्यू देखें तो हमें क्या दिखाई दे रहा है, साइड व्यू में केवल 7th और 10th दिखाई पड़ रहा है, और 8th एंड 9th को ढक लिया किसने, इस 7th सेगमेंट ने कवर कर लिया है, जो 7 इसका स्क्लेराइट है उसने कवर कर लिया, या 10th। अब देखिए 10th टर्गम पे क्या पाया जा रहा है, यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है एक एनल सर्कस। अब देखिए अगर हम बात करें इसके लेग की, जो इसका लेग यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा था किस पे, इस
थोरैसिक रीजन पे जो लेग दिखाई पड़ रहा था, लेग वो देखिए वो लेग कैसा होता है, वो करीब 9 सेगमेंटेड होता है। 9 सेगमेंट में पहला सेगमेंट क्या होता है उसका, कॉक्सा, फिर कॉक्सा ट्रोकेंटर, फिर क्या होगा, फिर होगा फीमर, फिर क्या होगा टीबिया, फिर क्या होगा 1 2 3 4 हो गए, और 5 सेगमेंट क्या होगा, 5 होगा टार्सस। तो कितने हो गए, कुल 9 सेगमेंट हो गए इस लेग में। देखिए यहाँ पिक्चर में देखिए कॉक्सा दिख रहा है, फिर क्या दिख रहा है ट्रोकेंटर, फिर देखिए फीमर, फिर टीबिया, और यहाँ पे जो 5 सेगमेंट किसके दिख रहे हैं, इस टार्सस के दिख रहे हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से हमने ख़त्म किया आज कॉकरोच की मॉर्फोलॉजी। इसकी जो प्रीवियस लेक्चर अगर आपने नहीं देखी तो पहले जाकर उसको देखिए, उसके बाद ये वीडियो देखिए। इसकी जो बाद की वीडियो आएगी वो आएगी फिजियोलॉजी ऑफ कॉकरोच, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन पूरी एक वीडियो रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, और टेलीग्राम चैनल से जाके इसकी नोट्स डाउनलोड कीजिए, 1-2 बार पढ़िए, आपको सब कुछ समझ में आएगा।